यह बात है 24 जुलाई 2011 की। अमेरिका में टेक्सास नाम का एक स्टेट है। वहाँ पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक छोटी नदी में बहुत सारे मगरमच्छों के बीच एक इंसानी बॉडी के टुकड़े मिल रहे हैं। पुलिस जैसे ही उस जगह पहुँचती है तो देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किसी इंसान पे मगरमच्छों का अटैक नहीं है, बल्कि किसी को आरी से काट कर मगरमच्छों के लिए परोसा गया था। तो किसकी थी ये बॉडी? एक ऐसे खूनी के बारे में जिसने अपना क्राइम छुपाने के लिए बहुत अजीबोगरीब रास्ते अपनाए। और वो कैसे पकड़ा गया? और यही नहीं, इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे पुलिस ऑफिसर क्रेग रेडी ने बताया कि उनकी 30 साल की नौकरी में इतना भयानक और इतना अजीबोगरीब केस पहली बार देखा है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे इस डार्क डीड्स फाइल्स के चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपको ट्रू क्राइम केसेस में बहुत इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ ऐसे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। ये ट्रू क्राइम हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। तो उसे मगरमच्छ के अड्डे से जितने भी बॉडी के पार्ट्स मिले उसमें हाथ, पैर, सर और धड़ अलग अलग थे। और यही पुलिस के पास पहेली थी। पुलिस के पास एक पूरा सर था जिसका पुलिस ने स्केच बनवाया और सारे एरिया में सर्कुलेट कर दिया। इससे पता चला कि ये बॉडी अमेरिका के दूसरे स्टेट नॉर्थ कैरोलिना की एक 27 साल की लड़की की है, जिसका नाम था लारा एकरसन, जो लगभग 10 दिनों से गायब थी। और पुलिस को 5 दिन पहले उसकी कार एक बिल्डिंग के नीचे मिली। इस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने वाली 2 औरतें थीं। एक इसकी बिजनेस पार्टनर शिवन मैथिस और दूसरी इसकी बेस्ट फ्रेंड हेडी। पुलिस ने पूछताछ के लिए उन दोनों को ही पुलिस स्टेशन बुलाया। उनसे मिस एकरसन के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल की तो पता चला कि मिस एकरसन एक कंपनी में ग्राफिक डिज़ाइनर थी और रिसेंटली उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था। उनकी बेस्ट फ्रेंड हेडी से उनकी फैमिली के बारे में पता चला कि कुछ साल पहले बिजनेस की शुरुआत करते टाइम उनकी मुलाकात एक सिंगर, म्यूजिशियन और राइटर ग्रांड हेस से हुई। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद बिना किसी फैमिली मेंबर्स को या किसी फ्रेंड को बताए मिस एकरसन ने ग्रैंड हिस से सीक्रेटली शादी कर ली। शादी करने के बाद मिस एकरसन ने जब अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताया तो सभी को काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि शादी एक सोशल इवेंट होता है और सभी लोग उनको सपोर्ट करते थे। सीक्रेटली करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन इससे ज़्यादा लोग क्या कह सकते थे। धीरे धीरे मिस एकरसन में और ग्रैंड हिस में लड़ाइयाँ शुरू होने लगी। मिस एकरसन की फ्रेंड हेडी बताती है कि ग्रैंड को अल्कोहल का और ड्रग्स का एडिक्शन था और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग था। मिस एकरसन को उसने नए दोस्त बनाने के लिए तो मना किया ही, बल्कि पुराने दोस्तों से भी बातचीत करने को मना कर दिया। और इस लड़ाई झगड़े के बीच ही उन दोनों के 2 बेटे हुए। मिस एकरसन को लगा कि अब सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन बच्चों के आने के बाद ग्रैंड और ज़्यादा एग्रेसिव और कंट्रोलिंग हो गया था। और इसके पीछे का रीज़न था अमांडा। ग्रैंड अमांडा नाम की एक औरत को लाइक करता था और उसी के साथ रहना चाहता था, लेकिन अब दोनों बच्चों के होने के बाद वो रिलेशनशिप में अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और 2010 में ग्रैंड अमांडा के पास न्यूयॉर्क चला गया, जिसके थोड़े दिन बाद ही मिस एकरसन ने फेसबुक पर एक पोस्ट देखी कि ग्रैंड और अमांडा ने शादी कर ली है। यह पोस्ट देखकर एकरसन ने ग्रैंड को कॉल किया और कहा कि पहली शादी के होते हुए तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो। ग्रैंड ने बोला, मैंने तुमसे कभी शादी ही नहीं की, मैंने कभी भी हम दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर ही नहीं किए थे। और ये सुनते ही मिस एकरसन की पूरी दुनिया 1 मिनट में हिल जाती है। सब कुछ खत्म हो जाता है। मतलब इतने सालों से जब वो ग्रैंड के साथ रह रही थी ये सोचकर कि उनकी फैमिली है, यह सब कुछ ग्रैंड का ऑलरेडी प्लान मजाक था। ग्रैंड अपने बच्चों की कस्टडी के लिए कोर्ट जाता है और क्योंकि मिस एकरसन पूरी टाइम घर और बच्चे संभालती थी, इसलिए उन्होंने अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया था। इतने सालों से मिस एकरसन एक फेक शादी का हिस्सा थी, इसलिए उनके पास एक स्टेबल जॉब ही नहीं था। तो कोर्ट ने कस्टडी ग्रैंड के नाम कर दी। केस हारने के बाद मिस एकरसन अपने बच्चों की कस्टडी अपने पास लाने के लिए एक केस फाइल करती है ग्रैंड के अगेंस्ट कि ग्रैंड दिमागी रूप से ठीक नहीं है, वो एक धोखेबाज है और वो बच्चों को ठीक से संभाल भी नहीं पाएगा। इस केस का फैसला आता है जून 2011 में, जिसमें कोर्ट कहता है कि 3 दिन बच्चे ग्रैंड के पास रहेंगे और फिर 2 दिन मिस एकरसन के पास रहेंगे। और ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा जब तक कि बच्चे इस लायक नहीं हो जाते हैं कि वो खुद डिसाइड कर पाए कि उन्हें किसके साथ रहना है। इस फैसले के 1 महीने बाद मिस एकरसन अपनी बेस्ट फ्रेंड हेडी को बताती है कि वो अपने बच्चों को लेने ग्रैंड के घर जा रही है, लेकिन उस दिन के बाद वो गायब हो जाती है। ग्रैंड हिस के बारे में ये सब जानने के बाद पुलिस उसके अपार्टमेंट जाती है। अपार्टमेंट में घुसते ही पुलिस को बहुत सारी केमिकल्स और ब्लीच की स्मेल आती है।
दीवारों पे और फर्श पे जगह जगह ब्लीच के बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं। अपार्टमेंट की तलाशी लेते हुए पुलिस ने गौर किया, अपार्टमेंट में आधे से ज़्यादा फर्नीचर और बहुत सारी कारपेट्स गायब हैं। पुलिस को अपार्टमेंट से 2 नोट भी मिलते हैं और दूसरे पेपर पर एक नोट था जो मिस लॉरा आकर्षण ने लिखा था कि वो $25,000 के लिए अपने दोनों बच्चों की कस्टडी ग्रांट को सौंप रही है। जब इस नोट के बाद में फॉरेंसिक जांच हुई तो पता चला कि ये मिस आकर्षण की राइटिंग है ही नहीं। मिस आकर्षण 13 जुलाई 2011 से गायब थी और दूसरे स्टेट में मगरमच्छों के बीच उनकी बॉडी 24 जुलाई 2011 को मिली। 13 जुलाई से 24 जुलाई के बीच क्या हुआ और इन 10 दिनों के बीच ग्रांट और उसकी नई पत्नी अमांडा को ट्रेस करने के लिए कि वो कहां कहां गए और उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ रही, पुलिस ने जगह जगह की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। पुलिस को सीसीटीवी में मिला कि 13 जुलाई को मिस आकर्षण ग्रांट के घर आई थी, लेकिन मिस आकर्षण के वहां से वापस निकलने की पुलिस को कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली। उसके एक दिन बाद यानी 13 जुलाई को सीसीटीवी फुटेज में आया कि ग्रांट कहीं निकल रहा है। गाड़ी को ट्रेस करके पता चला कि ग्रांट वॉलमार्ट गया था। वहाँ से वो 2 गोगल्स, आरी, प्लास्टिक के बैग्स, ब्लीच के कैंस, ब्लेड्स, टेप और लैंड रोलर, ये सारा सामान लेकर वो अपने घर जाता है। इसके 2 दिन बाद यानी 16 जुलाई 2011 को ग्रांट एक दुकान से कूलर्स और आइस बॉक्स खरीदता है। इसके 3 दिन बाद 19 जुलाई 2011 को ग्रांट और उसकी नई बीवी अमांडा दूसरे स्टेट टेक्सास के लिए गाड़ी बुक करते हैं। साथ में वो बहुत सारे ग्लव्स और न्यूरोटिक एसिड नाम की एक एसिड के बहुत सारे कैंस अपने साथ ले जाते हैं। एक वीडियो फुटेज में अमांडा गाड़ी पार करके बहुत सारे एसिड को ठिकाने लगाती हुई दिख रही है और उसी दिन वो दोनों उस छोटी नदी में जहां बॉडी के टुकड़े मिले थे एक बोट बुक करते हैं जिसमें वो बहुत सारे आइस बॉक्सेस के साथ बहुत दूर तक जाते हैं। इन सारे सबूतों के साथ जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो पूरी कहानी पता चलती है। ग्रांट अपने दोनों बच्चों की कस्टडी अपने पास रखना चाहता था कि उसको अपने बच्चे शेयर करने पड़ रहे हैं आकर्षण से और वो हमेशा हमेशा के लिए मिस आकर्षण से छुटकारा चाहता था। 13 जुलाई 2011 को जब मिस आकर्षण बच्चों को लेने उसके घर आती है तब उन लोगों में काफ़ी बहस होती है और उसी लड़ाई में ग्रांट मिस आकर्षण का गला दबा देते हैं और बहस होते होते लड़ाई होती है। उसी लड़ाई में ग्रांट मिस आकर्षण का गला दबा देते हैं। मिस आकर्षण अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी हाथ पैर मारती है। आकर्षण के बॉडी के जो टुकड़े मिले थे उसकी फॉरेंसिक जांच जब हुई तो पता चला कि उनकी रीढ़ की हड्डी के अंदर कई जगह पेचकस तक घुसे हुए थे। इससे पता चल रहा था कि गला दबाने से पहले उनके साथ काफ़ी मारपीट हुई है और इस मारपीट के दौरान मिस आकर्षण का काफ़ी खून बह गया था जिसके धब्बे ग्रांट के अपार्टमेंट में जगह जगह लग गए थे और उन्हीं धब्बों को छुड़ाने के लिए पूरे फ्लैट को ब्लीच से धोया गया था। बहुत सारा फर्नीचर गायब कर दिया। जिस बिस्तर पे और जिस चादरों पे खून ज़्यादा अमाउंट में लगा था उनको डिस्पोज कर दिया था। उसके बाद अमांडा और ग्रांट दोनों ने मिलकर मिस आकर्षण की बॉडी को पार्ट्स में काटा और आइस बॉक्स में डाल दिया। आइस बॉक्स को रखा अपनी गाड़ी में और पहुंच गई टेक्सास, जहां उनका प्लान था पहले वो बॉडी को एसिड में गलाएंगे और फिर नदी में बहा देंगे। लेकिन उनके एसिड का प्लान फेल हो गया और उनका बी प्लान था। तो उन्होंने अपना बी प्लान शुरू किया कि अगर बॉडी पूरी तरह नहीं गली तो वो बॉडी को एलिगेटर्स यानी मगरमच्छ खा जाएंगे और उनके क्राइम का सबूत खत्म हो जाएगा। कोर्ट में शेल्टन वेरी नाम के एक लड़के ने, जो अमांडा का भतीजा था, एक स्टेटमेंट दिया। उसने बताया कि अमांडा ने फ़ोन पर उससे पूछा था कि टेक्सास में जो छोटी नदी है क्या उसमें मगरमच्छ रहते हैं और अगर हाँ तो क्या वो इंसानी मांस के टुकड़े खा लेंगे। कोर्ट में सारे सबूत प्रेजेंट करने के बाद, इस पूरे केस के खुलासे होने के बाद ग्रांट की नई बीवी अमांडा का कहना था कि सारा क्राइम ग्रांट ने किया है और क्योंकि ग्रांट ने उसको भी मारने की धमकी दी थी इसलिए वो उसकी मदद कर रही थी सबूत मिटाने के लिए, वरना उसने कोई क्राइम नहीं किया। वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ग्रांट की सबूत मिटाने में मदद कर रही थी। और इस केस के दौरान ही अमांडा और ग्रांट दोनों ने तलाक ले लिया। इस सब के बाद कोर्ट ग्रांट हीस को उम्र कैद की सज़ा देती है और उसकी नई वाइफ अमांडा को 20 साल की। जो दोनों लड़के थे वो अब अपने नाना नानी यानी कि मिस आकर्षण की मम्मी पापा के साथ रहते हैं। तो अच्छा हुआ, अब यह लोग जल में सड़ेंगे और हम प्रे करते हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो। वैसे दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।